जावा के सीरीज में मैं आज आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा कि एक्सेप्शंस क्या है और ये कहाँ से आया और कैसे कैसे आया। इसकी हायरार्की हमने बोर्ड पर पहले से बना दी है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं और इन सारे क्लासेस का अपना अपना स्पेशल मीनिंग होता है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर ये कॉल किए जाते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि एक्सेप्शन एक नाम जो कि बहुत आसान सा लगता है कि एक्सेप्शन, लेकिन वाजिबन एक्सेप्शन है क्या, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो जैसा आप प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, वहां पर जब हमारा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कोई एरर जनरेट होता है तो वो एरर हम लोग सिंपली एक कंपाइलेशन एरर या नॉर्मल एरर के नाम से उसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, एरर है। तो इसके बाद जब कंपाइलेशन में यदि कोई एरर आता है तो उसकी हैंडलिंग नहीं हो पाती, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने कोड में चेंजेस करेंगे, यानी कोड मेरा चेंज होगा। कोड को एडिट करेंगे तो वो एरर आपका रिमूव हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एरर जब कंपाइलेशन का खत्म होता है, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उस समय भी आप दो तरह के एरर को झेल रहे होते हैं। यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में सक्सेसफुली कंपाइल भी कर गया, एग्जीक्यूट भी कर रहा है, फिर भी आप दो तरह के एरर को जनरली झेल रहे होते हैं। जिसमें एक एरर जिसको कि हम लोग लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं, तो लॉजिकल एरर में हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आता है। यानी कि जहां हम ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें मिसप्लेस ऑफ ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस यदि हमारा बाय मिस्टेक बाइंडिंग का प्रोसेस उसका कटा हुआ हो, छूटा हुआ हो, तो इन सारे सिचुएशंस में हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आता नहीं है। इस तरह का जब भी हमारे रिजल्ट में एरर आता है तो इसको हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि ये क्या है, लॉजिकल एरर है। यानी कि जो आपने लॉजिक वहां दिया वो लॉजिक आपका सटीक काम नहीं कर रहा है। यानी सिंपली इसको एक लाइन में यदि कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल एरर का मतलब हो गया कि मिसप्लेस ऑफ ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस, सेपरेटर्स, तो इन सारे के मिसप्लेस से जो आपका जनरेट होगा सिचुएशन, उसको हम लोग कहेंगे लॉजिकल एरर। लेकिन इसके बावजूद भी एक रन टाइम एरर जनरेट होता है। यह रन टाइम एरर का ही नाम है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब है कि वैसा सिचुएशन जो कि हमको संभावना नहीं है लेकिन जनरेट होता हो, तो इस तरह के सिचुएशंस को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। तो जावा में चाहे वो एक्सेप्शन हो या एरर हो, ये सारा कुछ डिराइव हुआ है थ्रोएबल इंस्टांस से। थ्रोएबल से ये सारा डिराइव होकर के बना हुआ है। जब हम एक्सेप्शन की बात करें तो एरर्स तो हो गया कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ये आपका आकर होगा, तो ये तो बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, कंपाइलेशन के समय जो चेंजेस करेंगे वो हो जाएगा। लॉजिकल एरर्स के बारे में भी हो गया कि जो लॉजिक में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम चेंज करेंगे और वो भी मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन जब बात आती है एक्सेप्शंस की, तो यहां पर आकर के थोड़ी देर के लिए असमंजस में आप पढ़ते हैं कि आखिर ये कैसे हैंडल होगा। तो एक्सेप्शन हैंडल किया जा सकता है, यानी कि वो एरर जो रन टाइम में अगर होगा उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर यानी हायरार्की को देखेंगे कि कौन कहां और कैसे है। तो नॉर्मली जब एक्सेप्शन जनरेट होता है तो इसके बेसिक एक्सेप्शन का जो लिस्ट है वो आपको 3 मिलता है। एक होता है आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो एक्सेप्शन जनरेट होता है उसको कहा जाता है आईओ एक्सेप्शन। इसके बाद दूसरा इसके साथ आएगा कि आईओ एक्सेप्शन का भी 2 पार्ट है। एक हो जाता है आईओ एक्सेप्शन में
फर्स्ट एक्सेप्शन हो जाता है आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी यदि किसी फाइल में डेटा डाल रहे हैं या फिर फाइल से डेटा ले रहे हैं और वो फाइल यदि मिसिंग है, तो उस केस में हमारा जनरेट होगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दूसरा कि ईओएफ एक्सेप्शन, ईओएफ इंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, ईओएफ इंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को जब आप देखेंगे कि ये कब जनरेट होगा, तो जब यदि आपका पॉइंटर इंड ऑफ फाइल पर चले जाए, अंत में पहुंच जाए, और इसके बाद फिर आप रीडिंग का ऑपरेशन यदि करना चाहेंगे, तो उस केस में ये एक्सेप्शन जनरेट होता है, इंड ऑफ फाइल का एक्सेप्शन। इसके बाद ये आपको अक्सर डेटाबेस के हैंडलिंग में मिलेगा, जब आप VB से VB.NET से कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस को, तो उस केस में इसको यदि हैंडल नहीं करेंगे तो वहां पर ये अक्सर जनरेट करता है। इसके बाद है दूसरी जो कैटेगरी है एक्सेप्शन की, ये तो आईओ एक्सेप्शन की बात मैंने किया, एक है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी जिस क्लास को हम थ्रो करा रहे हैं वो क्लास यदि अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन जनरेट होता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद जो मेन है, जिसको कि हमको शुरू से लेकर के अंत तक अपने प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं या हम इस तरह के सिचुएशंस को झेलते हैं, तो वो है आपका रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी यदि हम देखें, तो पहली कैटेगरी होती है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, यानी कि एट द टाइम ऑफ कास्टिंग यदि आप गलत कास्टिंग करते हैं तो ये इस तरह का एक्सेप्शन जनरेट होता है। जैसे आप वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वेक्टर में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिर्फ कॉल करना चाहेंगे, तो वहां पर यदि आप क्लास वैसा दे दिए जो कि वेक्टर के अंदर नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ, तो उस केस में ये एक्सेप्शन जनरेट होता है। इसके बाद है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरली जनरेट होता है कि जैसे डिवीजन बाय जीरो, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही पार्ट हो जाता है। डिवीजन बाय जीरो यानी कि किसी भी नंबर में जब जीरो से हम भाग देते हैं, तो उस केस में वहां पर एक्सेप्शन जनरेट होता है। इसके बाद आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो नंबर फॉर्मेट क्या है कि जैसे नंबर के फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो गए, जैसे मान लीजिए हमको इंटीजर वेरिएबल है और डबल टाइप का वैल्यू आ गया, या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू डायरेक्ट हम इंटीजर में स्टोर करना चाह रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट उसको फ्लोट टाइप में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वहां पर ये जनरली जनरेट हो जाता है कि फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नल पॉइंटर जान ही रहे हैं। अब इसके बाद आएंगे कि यदि हम आउट ऑफ इंडेक्स यानी इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन की बात करें, जो कि एक कॉमन एक्सेप्शन है, और ये एरर इस तरह का एक्सेप्शन आपको मिलेगा जब आप एरे को हैंडल कर रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा हम लोग को अकर वही होता है, क्योंकि सी में जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं एरे वाला, तो वहां पर क्या होता है कि यदि हम एरे 10 का बनाए हैं, 11वें पर भी चलेगा तो वो एरर जनरेट नहीं करता है। लेकिन आप जैसे ही जावा में आएंगे तो यहां पर वो जनरेट करेगा। यदि हम साइज एरे का 10 दिए और हम 10वें लोकेशन को ढूंढने लगेंगे, तो वहां पर वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से लेकर के 9 तक ही मिलेगा, और हम लोकेशन कौन सा दे रहे हैं इंडेक्स का 10वां। तो उस केस में ये लोकेशन मिलेगा नहीं, और वहां पर आपको जनरेट हो जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। यानी कि जब हम बाउंड्री कंडीशन के बाहर चले जाते हैं, तो उस केस में ये एरर जनरेट होता है। और सेम जो एरे का सिचुएशन हमारा देखे, तो सेम इसी तरह से स्ट्रिंग पर भी ये लागू होता है। तो इंटायर स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि सबसे ऊपर सबसे बॉस जो है वो कौन है, थ्रोएबल है। थ्रोएबल से ही डिराइव होकर के एरर्स को डिफाइन किया गया, उसको बनाया गया। अब बात आती है कि इन सारे एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप C++ में पढ़े हैं कि एक्सेप्शन हैंडलर के रूप में 3 कीवर्ड्स को यूज किया, थ्रो, ट्राई, कैच। जावा में ये 5 हो जाता है, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली, यानी ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। ये इतने हैंडलर्स यूज होते हैं जावा के एक्सेप्शन को हैंडल करने में।
इन सारे हैंडलर्स के बारे में अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें इस एक्सेप्शन हैंडलर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं इससे मैं इसको भी समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।